अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह से हम फर्स्ट ईयर में कॉमर्स ग्रुप सब्जेक्ट बिज़नेस मैथ और चैप्टर नंबर 2 का आज हमारा पार्ट 5 होगा लास्ट, जिसमें जो भी हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसको मुकम्मल करेंगे। चैप्टर है रेशो का, प्रोपोर्शन का एंड परसेंटेज का। व्यूअर्स, क्लास शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि आप मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको सारे मेरे लेक्चर्स हैं वो सब मिल जाएं। लेक्चर्स को अच्छी तरह सुनिएगा, देखें, खूब प्रैक्टिस करें और उसके बाद अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर लाइक करें, उसको शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट ईयर में कॉमर्स ग्रुप में जो बिज़नेस मैथ है, वो जो आपकी बोर्ड की बुक है वो है शाहिद जमाल की जो बुक है, ये इसमें से हम आपको ये सारे सवालात चैप्टर 2 के करा रहे हैं। आइए आज के हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, आज जो हमारे पास लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 5, जो कि इंशाल्लाह ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। उसके बाद फिर मैं नए चैप्टर्स के साथ, नई टेक्निक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आइए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2.56, जिसमें वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज़, कि जो क्वांटिटीज़ दी हैं उनकी वैल्यू मालूम करो। इसमें व्यूअर्स हमने क्या करना है कि हमें वो कह रहा है नंबर 1 में 20% ऑफ ₹80 रुपीज़ है और इसका 20% मालूम करना है, यानी एक अमाउंट है जिसका परसेंट मालूम करना है। तो उसका क्या तरीका है? सिंपली उसका तरीका ये कि जो अमाउंट है 80 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड कर दें। जब परसेंटेज निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दें तो उसका जवाब आ जाएगा 16। सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो है 120 रुपीज़ है और उसका 45% हमने निकालना है। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा व्यूअर्स 54। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें वो कह रहा है 15% ऑफ 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर का 15% मालूम करो। तो इसमें भी हम सेम 180 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास इसका जवाब 27 आ जाएगा आंसर। अब देखें व्यूअर्स, हमारे पास दिया हुआ है उसने 14 होल नंबर 1/2 परसेंट निकालो 20 सेंटीमीटर का। तो व्यूअर्स, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 14 होल नंबर 1/2 का मतलब है 1/2 का मतलब आधा, तो आप इसको चाहें तो 14.5 कह सकते हैं। 14.5 आपको निकालना है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 14.5 डिवाइडेड बाय 100। आइए इसको देख लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 14.5 डिवाइडेड बाय 100, तो व्यूअर्स आपके पास जो इसका जवाब आ रहा है 2.9। उसके बाद आपको व्यूअर्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में 10.5 निकालो, 10.5% मालूम करो ऑफ 1200 लीटर्स का। तो जी पहले हम लोग जो है 1200 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें इसको 10.5 जो परसेंट बोला है उसने और डिवाइड कर दें 100 से। तो व्यूअर्स ये आपके पास आ जाएगा 126 लीटर्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाले जो सवालात मैंने आपको करवाए हैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो सवाल है शाहिद जमाल की बुक में से वो क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स
2.65 हमारे पास क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ टेलीविजन सेट इज रेज्ड फ्रॉम ₹1600 टू ₹1680। कह रहा है एक टेलीविज़न है, एक टेलीविज़न का सेट है और उसकी कीमत जो है 1600 रुपये से लेके अब वो 1680 रुपये का हो गया, यानी उसकी कीमत बढ़ गई है, रेस्ट हो गया। रेस्ट का मतलब बढ़ जाना। 1600 से वो चीज़ अब 1680 रुपये की हो गई। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, तो मालूम करके बताओ कि परसेंटेज कितनी हुई। तो व्यूअर्स बेसिकली ये कितने रुपए बढ़ गया, ये जो है आपके पास 80 रुपये बढ़ गया, 80 रुपीज़ का इसमें इजाफा हो गया। तो हम कैसे करते हैं इसको, इंक्रीज जो हमारे पास अमाउंट हुई, अगर हम वो लिख लें इंक्रीज इन कॉस्ट, सबसे पहले वो निकाल देते हैं। रुपीज़ था 1680 रुपये बढ़ चुका है और पहले अमाउंट थी 1600, तो बेसिकली ₹80 का इजाफा हुआ है, 80 रुपये बढ़े। अब 80 रुपये जो आपके पास व्यूवर्स बढ़े हैं, तो 80 रुपये का परसेंटेज निकालने कि जी परसेंटेज क्या बनता है। तो बेसिकली 80 रुपये बढ़े। अब हमने ये निकालना है कि रुपीज़ में तो 80 बढ़े, ये 80 जो है बेसिकली परसेंटेज क्या बनती है। तो जो 80 रुपये बढ़े वो लिखे और परसेंटेज आपको अब मालूम करना है। तो याद रखें जब परसेंटेज मालूम करना है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड कि भाई वो पहली अमाउंट क्या थी, वो थी 1600। 1600 से इसको डिवाइड कर दें, 1600 से 1600 से इसको डिवाइड कर दें, तो ये मालूम हो जाएगा कि जो 80 रुपये का इजाफा हुआ है वो परसेंटेज के हिसाब से कितना बढ़ा है। 80 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 1600। तो व्यूअर्स आपके पास जो परसेंटेज हुआ है वो है 5%। 5% का इजाफा हुआ है जो इसने हमसे सवाल में पूछा था। उम्मीद है ये सवाल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। आपकी बुक एक बार बताता चलूँ, फर्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप में बिजनेस मैथ और बिजनेस मैथ की जो बुक है वो है शाहिद जमाल। अब व्यूअर्स आइए हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 2.70। 2.70 में व्यूअर्स हमसे कह रहे हैं कि अ चेयर वॉज बॉट फॉर ₹500। एक चेयर है, बॉट यानी कि ख़रीदी गई, बाय की ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। बॉट जैसे परचेज भी आप कह सकते हैं। तो एक चेयर, एक कुर्सी जो है वो ख़रीदी गई 500 रुपये की और इट वाज सोल्ड, और उसको बेचा गया मुनाफे के साथ 30% रख के, यानी 500 का 30% निकाल दिया जाए तो वो अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट की। तो मालूम ये करके बताओ कि जो चीज़ आपने बेची है वो कितने की है। यानी कि हमें इसने बता दिया कि जो हमने चीज़ ख़रीदी और जिस चीज़ को ख़रीदा उसके ऊपर हमने इतना % प्रॉफिट रखा। तो व्यूअर्स बहुत इजी सवाल है ये। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ चेयर लिख लेते हैं डाटा में कि भाई कॉस्ट ऑफ चेयर हमारे पास कितना है, वो 500 रुपये की है। ठीक है, मुनाफा कितना हुआ है, प्रॉफिट 30% हुआ है। अब हमें मालूम करना है कि सेल जो हमने की है, सेलिंग जो की है वो कीमत क्या है। तो आपके पास जो कॉस्ट है 500, उसका 30% निकाल लें। 500 कीमत है, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 कि भाई उसकी 30% जो मुनाफा है वो क्या आया, वो आया 150। तो एक तो 150 मुनाफा हुआ, दूसरा कीमत हुई 500, दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। तो हम इसको कह देंगे एडिंग कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कि भाई आप कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस कर दो। कॉस्ट प्राइस है 500, प्रॉफिट है 150।
तो सेलिंग प्राइस यानी जिस चीज़ को हमने बेचा है वो हुआ 650। व्यूअर्स, ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम कोई चीज़ को बेचते हैं व्यूअर्स, यानी जो सेल किया जाता है, तो वो सेल होने वाली चीज़ में एक उसकी अपनी कीमत होती है जिसको हम कीमत ख़रीद कहते हैं, दूसरा उसके अंदर प्रॉफिट ऐड होता है। दोनों को जब जमा कर दिया जाए तो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाती है। 500 में चीज़ खरीदी थी, 650 में उसको बेचा, 150 उस पर मुनाफा कमाया जो कि 30% था। उम्मीद है ये सवाल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे पास है शाही जमाल का सवाल वो है 2.80। ये व्यूवर्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है और माशाल्लाह हमने पूरी कोशिश करी है कि इस चैप्टर में से हर टेक्निकल जो हमारे पास सवालात हैं, टेक्निक्स जिसमें इस्तेमाल होगी, वो सब उसमें सेलेक्टेड सवालात करवाए गए ताकि आपको कोई मसला ना हो। अब इस सवाल में वो कह रहा है द रेडियो वॉज सोल्ड। पहले तो ये कह रहा है कि एक आपने रेडियो को बेच दिया, सोल्ड कर दिया 5600 का। फिर वो कह रहा है इफ़ द रेडियो ऑफ द सेलिंग प्राइस, कह रहा है जो उसका रेडियो का जो रेशो निकाला है, इफ़ द रेशो ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी कि जो रेशो निकाला है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, उन दोनों का रेशो वो हमको दे रहा है 5:4। अच्छा, हमने इसको ये बेचा है 5600 का। फिर वो कहता है कि जो चीज़ तुमने बेची है उसकी कीमत बताओ कि तुम्हारे को वो बैठा कितने में, कीमत ख़रीद जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। एक हमसे वो ये मालूम कर रहा है कॉस्ट प्राइस मालूम करो। दूसरा वो कह रहा है जो भी मुनाफा हुआ है और जो भी कॉस्ट प्राइस है उनका आपस में रेशो बताओ कि उनका रेशो क्या हुआ। एक्सप्रेस द प्रॉफिट एज अ रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो आइए इस सवाल को पहले हम किस तरह से करते हैं। पहले तो हम रेशो की बात हो रही है तो हम सेलिंग प्राइस SP इस टू, इसका रेशो बना देते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इस टू कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके 5:4। पहले तो हम ये कह देते हैं कि 5:4 के बराबर है। अब जब ये रेशो होता है तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर है 5/4। अब हमारे को उसने सेलिंग प्राइस यानी जो चीज़ हमने बेची है उसकी कीमत दी है 5600, वो पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में जो हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो पुट कर दे। तो सेलिंग प्राइस है व्यूअर्स 5600, 5600। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम, वो लिख दें ऐसी 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 5600 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5600 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू, और ये 5 को CP यानी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा CP मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये हमें मालूम करना है, ये चाहे इसको यहाँ रखें राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे रख दें। 5600 मल्टीप्लाई बाय 4 और जो इसके साथ 5 है वो नीचे चले जाएगा। 5600 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 कर दे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 4480। ये आ गई आपके पास कॉस्ट प्राइस कि उसने कहा था रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ये दिया है। फिर उसके बाद कहता है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है वो तो ये। अब उसने कहा कि भाई आप मुझे इसका रेशो बताएं, तो हम कहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर होता है कि जो भी हमारे पास सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। तो प्रॉफिट पहले हम निकाल लेते हैं कितना हुआ। प्रॉफिट बराबर है सेलिंग प्राइस कितना था 5600 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 4480। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास 1120। ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। अब हमसे वो कह रहा है कि इनका रेशो बताओ, तो प्रॉफिट इस टू रेशो कॉस्ट प्राइस बराबर है 1120 इस टू
और कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारे पास 4480। तो डिवाइड कर दें, यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 1120,444,4480। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस बराबर है 1120 डिवाइडेड बाय 4480। 1120 का टेबल अगर पढ़ें तो 1120 मल्टीप्लाई बाय 1 सेम नंबर आएगा, और अगर इसको ही 1120 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4480 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/4। यानी कि अब हम इसको रेशो में कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट इज टू कॉस्ट प्राइस बराबर है 1:4। तो देखिए व्यूअर्स, ये आंसर हो गया। बहुत इजी मेथड से, टेक्निक से इस सवाल को हमने हल किया है। उम्मीद है ये आपको बहुत वाज़ेह तौर पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बार फिर आपको बोल के चलूँ कि आप हमारे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आप तक नोटिफिकेशन से हासिल हो जाए। लेक्चर को अच्छी तरह देखिए, सुने, समझें, प्रैक्टिस करें। अगर आप उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो लाजमन फिर उसको आप शेयर भी करें। और आपको जब तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको ज़रूर पसंद करेंगे और लाइक करेंगे। सेकेंडली, अपने कमेंट सेशन के अंदर अपने कमेंट ज़रूर दें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, जल्द नई टेक्निक्स के साथ, नए चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।